जानते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप की बहाली निकाली गई 733 पदों पे, इसके लिए कैसे आवेदन करना है, इसका जो है लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इसका सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके नोटिफिकेशन के ऊपर में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए नो एग्जाम के बेस पे जो है इसका सिलेक्शन होने वाला है। मतलब क्या, इसमें आपको जो है ना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से सीधे आपका जो है शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे मेरिट के बेस पे, और उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इसमें रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। और एक प्रकार की जो अप्रेंटिसशिप की भर्ती होती है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं इस भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में कि ये भर्ती जो है किस प्रकार की निकल कर आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में दिया गया है। समझिए पहले सारी चीजों को क्या कैसे करना है, कि कौन लोग फॉर्म भर सकता है, कौन लोग नहीं भर सकता है। देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपको फॉर्म भरे जाएंगे अप्रेंटिसशिप india.gov.in की वेबसाइट से। 12 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 12 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखा गया एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज अ ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन बिलासपुर डिवीजन। देखिए ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की भर्ती है, जो बिलासपुर में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। और इसमें जो है ना ये अप्रेंटिसशिप की बेस पे भर्ती निकाली गई। अप्रेंटिसशिप होता है क्या, एक तरह से ट्रेनिंग होता है, ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा 10वीं के बाद ITI किया हुआ है, तो वो इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे खास बात यह कोपा की वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी होती है ना, इसमें देखेंगे आपको निकाला गया 100 पद है। मोस्टली ऐसे विभाग में देखा जाता है कि कोपा की वैकेंसी बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको वैकेंसी ज्यादा है, देख रहे ना। फिर कारपेंटर के 38 पद है, ड्राफ्ट्समैन के 10 पद है, इलेक्ट्रीशियन के 137 है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के 5 पद है, फिटर के 187 पद है, मैकेनिस्ट के 4 है, पेंटर के 42 है, प्लम्बर के 25 है। इस तरह से देख रहे ना। और कैटेगरी वाइज कहाँ कितनी वैकेंसी, ये भी रिजर्वेशन दिया गया। एक्स सर्विस मैन के लिए कितनी रिजर्वेशन है, और जो विकलांग पर्सन है उनको लिए भी कितना सीट यहाँ रिजर्व किया गया, ये भी यहाँ पे दिया गया। इस तरह से आप देखेंगे टोटल जो है 733 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। वेल्डर, वायरमैन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, इस तरह देख रहे ना। स्टेनो की वैकेंसी है, स्टेनो इंग्लिश और स्टेनो हिंदी की, देख रहे ना 27 और एक 19 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की वैकेंसी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, देखिए फॉर्म भरने के लिए आप 10th क्लास पास होने चाहिए, 10+2 सिस्टम के साथ, मतलब 10वीं पास होने चाहिए। और मस्ट हैव ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड, मतलब क्या कि जिस भी ट्रेड में, देखिए 19 प्रकार के ट्रेड है, इसमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने जो है ITI कर रखा है तो उस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है इंग्लिश स्टेनो से जो है ITI कर रखे हैं, तो आप जो है इस वाले पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप फीटर के लिए ITI कर रखे हैं फीटर से, तो आप इस वाले पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप कोपा से ITI कर रखे हैं तो आप इस वाले पद के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 10वीं के साथ साथ उस ट्रेड में आप ITI की है, जिस ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। देखिए इसमें आपका 15 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, मैक्सिमम उम्र 24 ईयर्स रखा गया है। ये आपका एज की गणना जो है 12 अप्रैल 2024 यानी लास्ट डेट पे काउंट करी जा रही है। बाकी अपर एज में जो है 5 ईयर्स का छूट मिलता है SC/ST को, 3 ईयर्स का छूट मिलता है OBC को, और 10 साल का छूट मिलता है एक्स सर्विसमैन और विकलांग पर्सन को। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज उम्र सीमा का जो है यहाँ बिटवीन दे रखा हुआ कि कब से कब तक का बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे जनरल को दिया गया है 12 अप्रैल से लेकर 2002 से लेकर 12 अप्रैल 2009 के बीच। SC के लिए रखा गया 12 अप्रैल 1995 से लेकर 12 अप्रैल 2009 के बीच। ST के लिए रखा गया 12 अप्रैल 1995 से लेकर 12 अप्रैल 2009 के बीच। OBC के लिए रखा गया 12 अप्रैल 1997 से लेकर 12 अप्रैल 2009 के बीच। इस तरह से आप देखेंगे ना तो 12 अप्रैल 1990 जो विकलांग एक सर्विसमैन उनके लिए, और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे उम्र सीमा रखा गया है। तो इस उम्र सीमा के बीच में आप आते हैं, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसका उम्र सीमा क्या रखा गया है, वहां से आप जो है फॉर्म को भरेंगे, आपका ये जो है रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे बात है पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड। देखिए 1 साल का आपको जो है ट्रेनिंग होता है, मतलब ये जहां से वैकेंसी निकल कर आ रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहां से भर्ती निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो आपको 1 साल पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं। अब एक तरह ये ट्रेनिंग होता है, ये परमानेंट जॉब नहीं होती है। अब 1 साल के दरमियान आपको ना 8,000 से लेकर 10,000 के बीच जो है आपको स्टाइपन मिलता है। स्टाइपन समझ रहे हैं, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग का जो है कुछ पैसे मिलते हैं, इससे आप अपना थोड़ा बहुत गुजारा बसर कर सकते हैं, आप पैसे बचा नहीं सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये आपको स्टाइपन मिलता है पूरे 1 साल तक, मतलब हर महीने 8,000 से लेकर 10,000 के बीच आपको मिलेगा हर महीने, और ये आपको दिया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ के द्वारा जो है ये रूल्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा।
अब देखिए ट्रेनिंग तो आप ले लेंगे ना, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे जब भी कहीं जॉब करने जाएंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। या मान लीजिए रेलवे लेवल 1 की वैकेंसी आएगी ना, जैसे अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी चल रही है, इसके अलावा अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आप सबको पता है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहेंगे ना, तो आपको लेवल 1 की जब वैकेंसी है ना, उसमें आपको जो ना बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हुआ है। आईटीआई के साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया हुआ है ना, तो आपको ज्यादा बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, या आपको जो है ना प्रीफरेंस ज्यादा मिल जाते हैं। वहां लिख देता है जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप किए उनको हम बोनस मार्क्स देंगे एग्जाम में, या हो सकता है कि आपको जो है वो प्रीफरेंस ज्यादा देंगे कि आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो ये इसका बेनिफिट्स होता है, और आप काम भी सीखते हैं अच्छे खासे। जब 1 साल ट्रेनिंग करेंगे रेलवे में, तो आपको काम ज्यादा सीखने को मिलेगा। जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप उसे कहीं भी लगाएंगे तो आपको जॉब भी जल्दी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो लोग समझता है कि ये बंदा जो है रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो इसको काम अच्छा खासा आता होगा। अब देखिए यहाँ पे मेरिट कैसे बनेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो आपके मैट्रिकुलेशन में मार्कशीट है, ठीक है ना, उसको मिलाया जाएगा, और जो आईटीआई में आपने मार्क्स गेन किया हुआ है, उसके दोनों के जो है मतलब एक परसेंटेज निकाला जाएगा मेरिट, और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका अच्छा खासा परसेंटेज भी इसमें मैटर करता है। अगर आप अच्छे खासे परसेंटेज के साथ पास है, तो पूरा का पूरा चांस है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद से लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब आपका यहाँ पे मेरिट बन जाएगा, तो आप जो है अपने मेरिट को चेक करेंगे, और अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर आपको जो है यहाँ पे ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट के लिए आपको ऑफर मिलता है, और उसके बाद से आप एक्सेप्ट करते हैं और आप जो है काम पे चले जाते हैं। इसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का वो क्या है फ्रेंड्स, तो 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल से पहले आप फॉर्म को भर लेंगे। और इसका बोला गया जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको जो है इसी वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करना है। ये देखिए अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आप फॉर्म को भरेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अगर आप जनरल को छोड़ के SC ST OBC से आएंगे, तो अपना जाति सर्टिफिकेट ये सब बनवा लेंगे। ये सब जो हेल्प कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म फी के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया कि आपको कितना रुपया एप्लीकेशन फी लग रहा है। तो हमारे हिसाब से देखिए 100 रुपया लगता है जनरल OBC को, बाकी SC ST को फॉर्म फी माफ होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म फी भी आपको माफ रहता है ज्यादातर केस में। तो लेकिन यहाँ पे कोई भी फी के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये थी फ्रेंड्स इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। यहाँ नीचे में आपको हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको ना डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन का, आप एक बार जो जानकारी को पढ़ लेंगे। आप समझते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरना है। तो देखिए ये जो है वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को भरना है, apprenticeshipindia.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपना जो एक प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद से आपको जो है ना ओपनिंग रिक्रूटमेंट में जाना है, मतलब रिसेंट ओपनिंग में, और वहां पे क्लिक करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसके ऊपर वीडियो लेकर आए कैसे फॉर्म को भरना है, तो हम एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जो है इस भर्ती के बारे में, अप्रेंटिसशिप भर्ती के बारे में समझ में आया होगा कि किस प्रकार की भर्ती है और कौन लोग अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, कितने पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म भरने का भी प्रोसेस मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया, एज लिमिट, ये सब मैंने आपको जो है कवर किया हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।